चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल राशि से जुड़ा हुआ नहीं, दिखाइए पीसीआर क्या है अगला सवाल। अगला सवाल ये बहुत अहम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमने देखा है शनि की नई दशा का प्राकृतिक आपदाओं पर असर। भूकंप से अभी दिल्ली कांप गई थी, ज्यादा दिन हुआ नहीं, अब देखिए किस तरह से वहां पर तूफान आते रहते हैं, किस तरह से बाढ़ आती रहती है। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इसके लिए बताइए ये कैसा रहेगा शनि की बदली हुई चाल, शुभ या अशुभ? और जल्दी से दिखाइए। ज्यादा अरे अशुभ 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 ज्यादा दिख रहा है। पवन जी आपसे शुरू करते हैं, अशुभ क्यों? दरअसल अभी चंद्र ग्रहण हुआ है और सूर्य ग्रहण है, और उसके बाद ये जो शनि, मीन का जो शनि है, इसका प्रभाव धरती पर भी रहता है और आकाश पर भी रहता है। तो अतिवृष्टि भी आपको देखने को मिलेगी, बादल फटे, ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलेंगी। समुद्र का प्रकोप भी डिनाई नहीं किया जा सकता और अभी धरती कांपेगी, और खास तौर से नवंबर तक ये होगा। मैंने पूर्व में भी इसके बारे में कहा। कब तक गुरुजी? 2.5 साल? ये 2.5 साल तो बना ही रहेगा। हाँ। लेकिन इसके संकेत हमें मिलने शुरू हो जाएंगे और नवंबर तक ये संकेत हमें। ओहो, एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। आप भी शुभ अशुभ दिखा रहे हैं? हाँ जी, अशुभ इसलिए दिखा रहे हैं कि शनि की जो स्थिति है, शनि की स्थिति प्राकृतिक रूप से बड़ी जो है अरिष्टकारी रहेगी, और उसमें इतनी अत्यधिक अरिष्टकारी रहेगी कि एक भारत देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए अरिष्टकारी रहेगी। जो आपदाएं हो रही हैं, जो भूकंप आदि है, कहीं पे जो है तो अग्निकांड आदि हैं, ये सब जो है होते रहेंगे। लेकिन ठीक है, बहुत पूरी कर लीजिए। आपको दिक्कत ये रहती है कि मैं जल्दी चला जाता हूँ। जल्दी बताइए। नहीं बताइए, पूरी करिए। उसके साथ साथ यदि इस चीज में जिसको भी सफलता पानी है, हाँ। क्योंकि ये जो भी नुकसान होगा व्यक्तिगत रूप से नुकसान होगा, हाँ। तो उसको सीधे भगवान शिव और जो है विशेष करके हनुमान जी से जुड़ना चाहिए। शिव और हनुमान जी से जुड़ना चाहिए। चलिए, लेकिन यहाँ बीच की आपने भी बीच की लाइन ले ली। अभी आप शुभ दिखा रहे थे, आप दिखाइए। ठीक है, नहीं मेरी तो कोई लाइन ही नहीं, हम तो आपके साथ है। बताइए तो। जी, यहाँ पे मैं मिक्स इसलिए यहाँ पे दिखा रही हूँ क्योंकि अगर कुछ स्थितियों के गोचर के लिहाज से अगर हम चीज़ देखें, जैसे पंचग्रही योग ऑलरेडी बन रहा है मीन राशि के अंदर, और उसी के साथ शनिदेव भी यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप नोटिस करेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं, साइक्लोन्स और फ्लड्स आने की बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना तो फिर तो अशुभ ही हो गया, बीच क्यों? वही बता रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग आपको चांसेस यहाँ पे मिलेंगे। शुभ यहाँ पे इसीलिए क्योंकि फाइनेंशियल तौर पे हम ये देखेंगे कि एज अ कंट्री फाइनेंशियल तौर पे चीज़ें काफ़ी बेटर होती हुई मुझे नज़र आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे मिक्स किया। ठीक है, चलिए आप बताइए शास्त्री। राहु के आप बीच का लाइन क्यों? राहु के बदलने के बाद इतना पैसा लोग कमाएंगे व्यापार में, आप देखिएगा अगले साल सोच जब करिएगा तो। जैसे राहु कुंभ में आ जाएगा ना, व्यापार के प्रति, काम के प्रति। अरे प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ा सवाल है, प्राकृतिक आपदाएं। दूसरा चीज बता दे दो, आपदा शनि जब राशि परिवर्तन करता है तो एक पक्ष में कर देता है, पूरे साल नहीं करता है। हाँ। पूरे साल आपको कोई कष्ट नहीं है, वो एक पक्ष के अंदर 15 दिन के अंदर जो करना वो करके दे देगा। उसके बाद वो धीरे धीरे, शनि दिव्यांग है, विकलांग है, ऋषि पिपलाद के द्वारा जो श्रापित है समझिए, तो उनके वरदान से, उनके आशीर्वाद से दोनों चीज का प्रभाव इसमें। ठीक है, दोनों चीज का प्रभाव। एक मिनट भाभी जी, आप भी अशुभ दिखा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर साइक्लोन, हरिकेन एंड सुनामी जैसी स्थितियाँ होंगी और भूकंप भी हो सकता है, और पानी यानी समुद्र वाले चीज़ें और बाढ़ें इस साल बहुत ज़्यादा आएंगी, और ये स्थिति काफ़ी ख़राब रहेगी। प्राकृतिक रूप से ये शनि का ट्रांजिट अच्छा नहीं है। प्राकृतिक रूप से ये शनि का ट्रांजिट अच्छा नहीं है। दिखाइए भैया कंट्रोल रूम। वैसे तो रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पे लोगों के हाथ में, लेकिन जल्दी से रिजल्ट दिखाइए। प्राकृतिक आपदाओं के लिए ये साल कैसा होगा? ऐसे उम्मीद करते हैं कि हमारे देश ने जिस तरह से नेचुरल कैलेमिटीज के मैनेजमेंट में बहुत अच्छी तरीके से महारत हासिल की है, वो इसका असर कम करे, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं पर असर तो शनि की नई दशा का ये असर हो सकता है, ये हमारे तमाम ज्योतिषी मानते हैं।